नमस्कार, मैं मानी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। जिस तरीके से आप ठीक देख पा रहे होंगे कि इस समय मैं मौजूद हूं काशीपुर के ऐतिहासिक निर्माणाधीन फ्लाईओवर पे। जी हां, ये जो आरओबी पिछले 7 सालों से आपके अपने शहर काशीपुर में बन रहा है, इसको लेके लगातार बेबाक इंटरव्यू तो आपने कई बार देखे होंगे, परंतु आज एक जो अलग बात है वो ये कि आपको बता दें पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी खुद आज इस आरओबी पे आके खड़े हो चुके हैं और कुछ अपनी बात जो है चैनल के समक्ष, जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं। इस आरओबी को लेकर आखिर क्या उनके द्वारा कहा जाएगा, सुनिए पूरा अपडेट। सर, 7 साल तो हो चुके हैं या 7वां साल शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस फ्लाईओवर को लेकर जिस तरीके से ये आरओबी का निर्माण नहीं हुआ और अभी तक काम रुका हुआ है? देखिए, ये तो बात सही है कि पिछले 6 साल से ये आरओबी का निर्माण हो रहा है। इसमें बार बार ठेकेदार ने जो है हमें लगातार आश्वासन देता रहा है कि अब मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, मेरे द्वारा ये काम हो रहा है। लेकिन मैं पिछले 1.5-2 महीने से लगातार इस फ्लाईओवर का अपडेट प्रशासन से और अपने जो NHAI है उससे NHA उससे ले रहा था और ठेकेदार से ले रहा था। लेकिन अभी जो पिछले 4-5 दिन में इसमें जो नई प्रोग्रेस हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे NH के एक्शन से और यहाँ के जो SDM उनसे और DM से लगातार बात हो रही थी। और जो इसमें जो विघ्न था वो ये था कि जो पिछले दिनों इसमें एक एक्सीडेंट हो गया था और यहाँ पर एक इनकी क्रेन पलट गई थी, उसकी वजह से रेलवे ने इसमें रोक लगा रखी थी और उसमें 60 लाख की पेनल्टी ठेकेदार पर पड़ी थी जो ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जा रही थी। वो NH के एक्शन ने इनके कॉन्टैक्ट में से काट कर रेलवे को जमा करा दी है। ये मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है। और उसके जमा होने के बाद जो है वो खाली एक पत्र जो है वो रेलवे से आना है और जिसके लिए मेरी अभी ठेकेदार से भी बात हुई है। वो क्या नाम है गोरखपुर गए हुए हैं और शायद मेरे ख्याल से आज वो पत्र उन्हें आज या कल में मिल जाएगा और निश्चित रूप से इसका जो काम है वो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन नहीं, मैं इसको ये मान रहा हूँ कि एक हफ्ते में, अगले एक हफ्ते में यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब कोई NOC का किसी तरीके का कोई बहाना ठेकेदार पर अब नहीं रहा है और इस पर एक्शन ने एक JE और एक AE की ड्यूटी लगा दी है जो लगातार इसका अपडेट लेंगे और यहाँ पर खड़े होकर काम कराएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ इतने साल हो गए हैं अब ये शायद हमारे ऊपर से ये एक काला धब्बा जो था वो हटने जा रहा है कि आने वाले 60-70 दिनों में ये पुल का काम जो है वो पूरा होगा और इसका काम जो है 3-4 दिन में शुरू होने जा रहा है। और ये लगातार अपडेट मैं SDM से, एक्शन से, SDM DM से और लगातार ठेकेदार से अपडेट ले रहा था और ये पैसा अभी पिछले हफ्ते ही जमा हुआ है जिसकी वजह से ये सारे जो विघ्न हैं वो ख़त्म हो गए इस पुल के और शायद जो हमारा आने वाला नया साल है उसके आने वाले 2 महीने में ये पुल हमारा तैयार होकर हमें मिल जाएगा। तो वहीं जैसे कि हमेशा मैं अपनी बातों में कहता हूं कि काशीपुर में जो विभाग हैं उनमें अक्सर जो है टालम टोली देखने मिलती है और कोई ऐसा हमारे पास इसका समाधान नहीं मिल पाता सही से जो जाकर इन विभागों की टालम टोली को रोक सके। वहीं आज जिस तरीके से राम मेहरोत्रा जी बोले हैं इस चीज़ को लेकर कि उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई, लगातार अपडेट लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है कि एक तैयारी उन जनप्रतिनिधियों में शामिल होने की चल रही है और निकाय चुनाव नज़दीक हैं। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? देखिए, मैं चुनाव से रिलेटेड इसे नहीं कर रहा हूँ और चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। काशीपुर की जनता के लिए जो एक दिक्कत बन चुका है और जनता लगातार इससे परेशान थी, मैं इसके लिए लगातार अपडेट ले रहा था और मैं 1.5 महीने में भी इंटरव्यू कर सकता था। लेकिन जब मेरे पास कुछ कहने को नहीं था और लगातार इसमें अड़चनें जो चल रही थी वो थी, अब वो अड़चनें जब समाप्त हो चुकी हैं तब मैं ये आज इंटरव्यू आपके साथ कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से इसमें जो है कोई अड़चन नहीं बची है और ये पुल जो है आने वाले 2-2.5 महीने में पूरा होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं खाली एक TV पे आने के लिए या एक आपके उसमें आने के लिए ये खाली इंटरव्यू करता रहता और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो मैं आज सारे लोगों से अपडेट लेने के बाद ये इंटरव्यू कर रहा हूँ और इसमें कोई चुनावी मसला नहीं है। हम जो है जनता के लिए और जनता की परेशानी को देखते हुए
मैं आज ये बात कह रहा हूँ, निश्चित रूप से ये काम जल्दी पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं एक भारी वजन जो है वो राम मल्होत्रा जी की बातों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बेबाक होकर एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये आ रही है कि शायद इस आरओबी को लेकर जो उन्होंने अपडेट लिए हैं, पक्के तौर पर अपडेट लिए हैं, पूरे कह सकते हैं सॉलिड प्रूफ्स के साथ अपडेट लिए हैं। उसके बाद अब शायद 2-2.5 महीने में, फिर मैं वही कहूँगा शायद 2-2.5 महीने में ये पुल चालू हो जाए। और बाकी फिलहाल जो सारी अपडेट्स हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, तब तक के लिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।